हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में जो है हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का जो ये एमसीक्यू है अब वो रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 इसका एमसीक्यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चैप्टर 3 के क्वेश्चंस देखते हैं। इसका नाम है सरकार क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत। ठीक है, पहला आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की क्या मुख्य विशेषता है। तो इसमें जो सरकार की मुख्य विशेषता है वो होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है, यानी कि क्या गलत है। ये है, सरकार सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राजतंत्र में शासन निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। न्यायपालिका देश में कानून की व्यवस्था करती है, या एक से अधिक। तो इसमें जो है असत्य कथन है वो है राजतंत्र में शासन निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मताधिकार आंदोलन कब हुआ। मताधिकार आंदोलन जो है ये तब हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार के कितने स्तर हैं, यानी कि भारत में जो सरकार है वो कितने स्तर की है। तो इसमें हमारी जो सरकार है वो 3 स्तर पे है। ठीक है, 3 स्तर पे आपको मालूम होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन है वो। अगला देखिए, यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। यूनाइटेड किंगडम में जो है अधिकार कब मिला था, तो 1920 में, 1927, 1928 या इनमें से एक से अधिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1928 में। अब ये बताइएगा आप कमेंट करके कि 1920 में कहाँ की महिलाओं को जो है मतदान का अधिकार मिला। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 1928। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करती है। बी, यह आवश्यक वस्तुओं पर निर्णय लेती है। सी, यह आपदा के दौरान लोगों को सहायता प्रदान करती है। या मोर देन वन, यानी एक से अधिक जो है इसका आंसर सही है। तो इसमें जो आंसर सही है वो ये भी सही है, यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करती है, ये भी सही है, यह आवश्यक वस्तुओं पर निर्णय लेती है, और यह भी सही है कि यह आपदा के दौरान लोगों को सहायता प्रदान करती है। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शब्द का क्या अर्थ है। देश में केवल पुरुषों को वोट देने की अनुमति, ऐसा नहीं है। देश में केवल वरिष्ठ नागरिकों को वोट देने की अनुमति, ये भी गलत है। देश के सभी वयस्कों को वोट देने की अनुमति, मतलब महिला हो या पुरुष हो, जो वयस्क हैं यानी कि 18 साल जो पार कर चुके हैं उनको जो है मतदान का अधिकार मिला हुआ है, उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो पहला ही आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र का क्या अर्थ है। कुछ लोगों का शासन, गलत है। रानी द्वारा शासन, भी गलत है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों द्वारा शासन, यानी कि आंसर नंबर बी। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। अभी हम लोग पीछे जो है डिस्कस ये किए थे कि 1920 में कहाँ की महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, तो ये अमेरिका की महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था, और यूके के महिलाओं को 1928 में मिला था। ये दोनों याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। किस प्रकार की सरकार में राजा या रानी द्वारा शासन किया जाता है।
तो लोकतंत्र गलत होगा। लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को वोट दे करके चुनते हैं। ये होगा राजतंत्र। राजतंत्र में जो है शासन राजा या रानी द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार क्यों आवश्यक है? सरकार क्यों आवश्यक है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सही है। सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, ये भी सही है। नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है, भारत में कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो भारत में कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो संसद जिम्मेदार है। संसद जो है कानून बनाता है। सरकार का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल सही। कानून बनाना और लागू करना, ये भी सही है। सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना, ये भी सही है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा, एक से अधिक। इसके जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों सही हैं। किन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बात की है? तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि यंग इंडिया जो पत्रिका है ये किनका है। यहीं से जो है हमारा आंसर पकड़ में आ जाएगा। तो ये जो पत्रिका है ये किनकी है? महात्मा गांधी की है। तो इन्होंने ही जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बात की है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रकार नहीं है? तो सरकार का प्रकार में आपको मालूम होगा राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, तानाशाही भी है। डी, ये जो नौकरशाही है ये जो है सरकार का प्रकार नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, स्थानीय सरकार में शामिल है। स्थानीय सरकार में क्या शामिल है? गांव, नगर, इलाका या इनमें से सभी? तो इनमें से जो है सभी सही है। सभी जो स्थानीय सरकार में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजा और रानी को अपने निर्णय को अपने कार्यों की व्याख्या व बचाव करने की आवश्यकता नहीं होती। बी है, लोकतंत्र में सम्राट के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। सी है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा शासन के रूप में वर्णित किया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमसे सही कथन पूछा है, तो सही कथन जो है ये तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राजा और रानी रहते हैं वो अपने कार्यों की या अपने निर्णय को व्याख्या करने की जरूरत उनको नहीं रहती है। लोकतंत्र में सम्राट के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, गलत है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होती है। तो सी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। लोकतंत्र को लोगों द्वारा शासन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की क्या भूमिका है? इसका जो क्वेश्चन है आंसर इसका देखिए, ए है, लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं। लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को याचिका देते हैं। लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को याचिका देते हैं, या उपरोक्त सभी। यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की जो भूमिका है वो क्या है? तो इनमें से इसका जो आंसर है ये तो गलत है। इसका आंसर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब गलत है। ई होगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर इसमें दिया नहीं है। जो तीन ऑप्शन है तीनों ही गलत है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। जो भी एग्जाम है उसमें से एनसीईआरटी तो मेन वो बन गया है। ठीक है, अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।